Hello friends, welcome back to my channel. I will show you how to take care a coleus plant. So without wasting our time, let's go start my video. So without wasting our time, let's go start our video. तो आज हम लोग जो जानेंगे वो है कोलियस प्लांट की सारे इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोलियस प्लांट का मिट्टी, कोलियस प्लांट का लोकेशन, कोलियस प्लांट की जो कलर वाइब्स है वो कैसे रहेंगे, और देन उसके बाद कोलियस प्लांट कैसे बुशी रहेंगे, सारे इंफॉर्मेशन देंगे आज मैं इस वीडियो पे। तो प्लीज़ बने रहो वीडियो के एंड तक। कोलियस प्लांट बहुत ही एक ब्यूटीफुल कलरफुल लीफी प्लांट है। इसका केयर बोले तो इसका केयर ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, और जस्ट एक कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकती हो। मिट्टी में भी ये ग्रो हो सकती है, और उसके बाद जो वाटर में भी ग्रो हो सकती है। और तो मैंने सारी पॉट्स में ये जो कोलियस प्लांट लगाया था, देखो सारी की शेप्स बिगड़ गई है। तो मैं सारी प्लांट्स को अभी देखो छोटे छोटे पॉट में लगाया था, उनका स्टीम कितना लंबा हो गया है। तो सारी पॉट्स की जो क्लीनिंग है मैं आज करूँगी। और मेरी एक कटिंग मैं लाई थी, एक कटिंग से देखो कितना सारा प्लांट्स मैं ग्रो कर किया हूँ। तो आप अगर किसी भी एक कटिंग को लाओ, यहाँ पे मेरी 3 वैरायटी का कोलियस है, 3 या 4 वैरायटी का है कोलियस। जैसे कि एक होता है कि ये मतलब डार्क वाला, और एक मिडिल में जो सर्कल ऑफ, ये कोलियस प्लांट की बहुत सारी कटिंग्स यहाँ से निकलेंगे, और इसको प्रोपोगेट करना भी बहुत इजी है। देखो मैंने कितनी छोटी छोटी पॉट्स में लगाया हूँ, इसे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, जस्ट छोटे से पॉट भी दे दो तो ये ग्रो कर सकती है, और वाटर में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है ये। तो मेरी सारी जो प्लांट्स है सारी की शेप्स बिगड़ रही है। तो मैं सारी प्लांट्स को आज मतलब यहाँ से निकाल के कटिंग करूँगी। और ये कटिंग का बेस्ट सीजन है। हम लोग जानती हूँ कि मानसून सीजन अभी ख़त्म होने वाला है, तो इस टाइम ना आप बहुत अच्छी से इसको कटिंग कर लो, और कटिंग प्रूनिंग की टाइम अभी भी बाकी है तो कर सकती हो। मैं सारे प्लांट्स को देखो मेरे कितने छोटे छोटे पॉट है, छोटे से छोटे पॉट भी लगा दो, पॉट में भी लगा दो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो मैं इसको देखो कितने छोटे पॉट में लगाया हूँ, और सारे प्लांट्स की शेप्स बिगड़ गई थी। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये मतलब कटिंग करूँगी इस प्लांट को। तो आज मैंने सोचा चलो मैं इसी बार इसको लेके ही वीडियो बना लूँ। तो कुछ प्लांट्स को मैंने इसका जो मेन पीरियड है तो 6 मंथ इसका शेप्स अच्छा रहता है, बट उसके बाद ना इसका शेप बिगड़ने लगता है। ये इसको बुशी बनाए रखना है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कटिंग प्रूनिंग करना है। इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। आप अगर 1 मंथ भी इसे पिंचिंग मतलब इसे पिंचिंग 15 दिन या 1 मंथ में एक बार कर सकती हो, और पिंचिंग से बहुत बुशी बनती है ये। देखो इसका भी शेप्स कितना बिगड़ गई है। तो गई सारी प्लांट्स को मैं कटिंग करने के लिए निकल रही हूँ, और देखो मेरी कितनी सारा प्लांट्स है, सारी पॉट्स को मैं कटिंग के लिए रेडी किया हूँ। जो बुशी है उसको मैं नहीं करूँगी, और जिसका शेप बिगड़ गई है तो उसे मैं कटिंग करूँगी। देखो एक एक करके मैं सारी पॉट्स, और कितनी मतलब स्टीम बहुत ख़राब हो गई है इसकी। तो इस एक एक स्टीम को अगर आप लगा लो तो बहुत सारा कटिंग्स निकल आएंगे। देखो इसका जो रूट्स बाउंस भी बहुत हो गया, कितना हार्ड हो गया है इसका मिट्टी। तो इस मिट्टी को मतलब इसको मुझे पूरे के पूरे उठाना है, और देन इसको मैं रिपोर्टिंग करूँगी। अभी तो मैं हल्का सा गुड़ाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा खाद भी डाल दूँगी। देखो पूरी मिट्टी हार्ड हो चुकी है, तो इससे प्लांट का ग्रोथ अच्छी नहीं रहेंगे। इस प्लांट को मैं कटिंग करके देन इसको उसके बाद जो है सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आज ये नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे कभी करूँगी तो फिर आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग के लिए मैं मिट्टी कैसे रेडी करती हूँ। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को मिट्टी का इन्फॉर्मेशन भी दूँगी कि इसका मिट्टी कैसे बनाना है। तो इसका अगर मिट्टी का आ जाए मिट्टी का बात, तो मिट्टी इसमें 3 भाग लेना है। एक भाग मिट्टी लेना है और एक भाग कोकोपीट, और एक भाग है रिवर सैंड। जो कंस्ट्रक्शन की काम में लगती है ना वो वाला रिवर सैंड लेना चलेगा, और वाइट जो सैंड होता है वो भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिवर सैंड लेना ज़रूरी है। और इनका मिट्टी बहुत हार्ड बनाना है।
इसका रूट्स जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो मतलब ज़्यादा पानी अगर रुक जाए तो ये रूट्स गल जाएंगे। तो इसके लिए हार्ड मिट्टी बनाना है और इसके जो तो इसकी मिट्टी को जैसे हार्ड करके बनाना है। और पॉट्स तो कोई भी, जैसे कि 5 और 6 इंच का पॉट ले लो, इससे मतलब बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। मेरी सारे की सारे पॉट्स देखो कितने छोटे छोटे पॉट हैं। तो मैं ज़्यादा 5 इंच या 8 इंच का बीच जो पॉट होता है, मेरी सारे गार्डन्स में ऐसे ही पॉट हैं। और सारे पॉट्स को मैं मैक्सिमम पॉट्स मेरा 5 और 8 इंच का है। इससे ना प्लांट बहुत बुशी और हेल्दी रहती है। और जो बिग प्लांट है उनके लिए तो बड़ा पॉट है, तो लेकिन ये जो कोलियस है, सिंगोनिया में, इतने सब ये सब प्लांट के लिए ये 5 और 8 इंच का 6 to 8 इंच का पॉट इनफ है। तो मेरी गार्डन का मैक्सिमम पॉट्स ये है, तो मैं ज़्यादातर प्लांट मेरी इसी पॉट में रहती है। देन उसके बाद आ गई लोकेशंस, इसे कैसे लोकेशंस या कैसे सनलाइट पसंद है। तो लोकेशन की बात अगर आए तो इसे मॉर्निंग का जो 2 आवर्स सनलाइट ज़रूर देना है, और 2 और 3 आवर्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडोर प्लांट है, हम लोग जब नर्सरी में जाती हूँ तो देखती हूँ कि ये इंडोर, हम लोग सोचते हैं कि इंडोर प्लांट है, बट ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इंडोर में आप रख सकती हो। जैसे कि आप अगर इंडोर में रखना, डेकोरेशन करना चाहो, तो आपको मॉर्निंग का 2 आवर जो सनलाइट है वो देना है। देन उसके बाद आपको लाना है कि रूम पे आप डेकोरेशन कर सकती हो या कहीं पे भी। और वो लोकेशन ऐसा ही होना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ब्राइट सनलाइट रहे, ताकि उसे सनलाइट मिले। ये बहुत ब्राइट सनलाइट पसंद करती है। आप ऐसे नहीं कि डार्क प्लेस में रख दो, तो इसका मतलब जो लीव्स का कलर है ना वो अच्छी नहीं रहती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और लोकेशन आ गई। देन उसके बाद इसको प्रोपोगेट करना, इसको प्रोपोगेट कैसे करें हम। लोकेशन की बात जो प्रोपोगेशन आती है, तो प्रोपोगेशन मतलब ये बहुत इजी है। इसको हल्का सा पानी, ग्लास में पानी ले लो, या थोड़ा सा मिट्टी में भी लगा दो। इसका मिट्टी तो नॉर्मल मिट्टी है, और खाद इसे ज़्यादा देना नहीं है। अगर आप मिट्टी जैसे बनाने के लिए, मैंने बोला कि 1 part कोकोपीट, 1 part सैंड और 1 part गार्डन सॉइल, इस मिट्टी में आप अगर लगा दो तो इसको मिनिमम 6 मंथ तो आपको कुछ नहीं देने होंगे। ये ज़्यादा खाद पसंद नहीं करती है, और ज़्यादा केयर इसे पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा केयर करेंगे तो ये फिर मतलब इसको ज़्यादा केयर पसंद है ही नहीं। ये नॉर्मल मतलब अपनी दुनिया में रहना मांगता है, कि वो खुद अपनी सब सर्वाइव करना चाहती है। इसे ज़्यादा केयर करेंगे तो फिर ये भागेंगे आपसे। और ये ध्यान रखना है कि आपका प्लांट्स जब ग्रो हो रहा है तो पिंचिंग आप करते रहो। जैसे कि मेरी ये सारे प्लांट्स है, तो इन सारे प्लांट्स को मैं पिंचिंग कर रही हूँ। प्लांट्स अगर देखो कि उसका स्टीम ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको कटिंग करो या पिंचिंग करो। पिंचिंग से ये बुशी बनती है, और उसका जो लीव्स, नई नई लीव्स आती है, तो उससे प्लांट्स का कलर अच्छा रहता है। तो पिंचिंग और कटिंग इसको मंथ में एक बार ज़रूर करना, ताकि अच्छा कलर बने रहे। इनका जो लीफ है, ये लीफ का ही ब्यूटी है, मतलब लीफ से ये ब्यूटी है। इनका लीफ बहुत सुंदर और बहुत कलरफुल है। कोलियस बहुत कलरफुल प्लांट है, हम लोग जानती हूँ। तो इसका कलर वाइब्स पकड़ के रखना है हमें। और इनका रूट्स जो है, रूट्स को अच्छे से देखना है कि रूट्स मतलब स्टीम्स सूख गई है या कुछ हुआ है। देखो मैं कितने छोटे छोटे प्लांट्स है, सारी प्लांट्स की मैं कटिंग कर दी, और यहाँ से मुझे बहुत सारी कटिंग्स भी मिलेंगे, और न्यू प्लांट्स में प्रोपोगेट भी कर सकती हूँ। तो एक कटिंग अप, और ये कोलियस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में एक बार लाया तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये ख़त्म ना होने वाली प्लांट्स है, और एक कटिंग से आप बहुत सारी कटिंग्स बना सकती हो। जैसे कि हम सारे गार्डनर्स ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई भी प्लांट्स को हम एक बार गार्डन में लाती हूँ तो उससे ज़्यादा से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट कर सकती हूँ। ये हम लोगों का मतलब गार्डनर की दिमाग में रहती है। देखो यहाँ से मुझे कितना सारा कटिंग्स मिला है, और कितना सारा प्लांट्स भी बनेंगे। तो आप लोगों की जिसके पास भी कोलियस का कटिंग नहीं है, तो किसके पास कटिंग्स नहीं है मुझे बताना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, कुरियर कर दूँगी। तो प्लीज़, मेरे पास बहुत बहुत सारा कोलियस कटिंग हो गई है। किसको चाहिए मेरी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा।
और इससे तो मैं बहुत सारा और भी प्लांट्स ग्रो करूँगी और बहुत सारे गिफ्ट्स भी देना है मुझे। यहाँ पे मेरी पर नेबर जो है बहुत सारे बोल के गई है मुझे कि जब कटिंग करेंगे अब तो मुझे प्लीज़ देना। तो मैं ये सारे कटिंग्स रख दिया हूँ। मैं ये सब कुछ मतलब दे दूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स को मेरी जो वाटर है वाटर पे प्रोपोगेट करूँगी। तो देखो मैं यहाँ की जो नीचे का लीव्स है सारे लीव्स को हटा रही हूँ और देखो कितना अच्छा लुक्स और कितना अच्छा कलर आई है। और ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो आप कटिंग्स ले रही हो थोड़ा हार्ड हो, स्टीम थोड़ा मतलब अच्छी हो, और ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। पानी में दे के आप जैसे कि टेबल में डेकोरेशन कर सकती हो, पानी में भी बहुत अच्छी रहती है, बट हल्का सनलाइट पे कभी कभी आपको लाना है। देखो मैंने ये मेरा ग्लास पे लिया हूँ ये, तो मैंने ये प्लांट को देखो मैं एक ग्लास पे डेकोरेशन कर लिया और कितनी अच्छी लग रही है। और ये सारे प्लांट्स की मैं कटिंग कर दिया। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों को कभी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाद डाला। आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाती तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर दिया। तो आप लोगों के पास जिसके पास कोलियस नहीं है तो मुझे कमेंट से